हेलो बच्चों, बेटा वर्कशीट हमारी है 62 और हमारा टॉपिक है टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये हम पहले की वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ भी कर लेते हैं। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ any collection of numbers and it is denoted by generally it is denoted by x bar। सभी कलेक्शंस का जब हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं that is known as the mean of all those collections। अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमने जितने भी डाटा है हमारे पास, कलेक्शन है, उन सभी को ऐड कर ले और उनके डिवाइड कर दे उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अनग्रुप्ड डाटा, जहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग नहीं होती, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा, जब हमारा डाटा किस फॉर्म में होता है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास क्या तरीका है टू कैलकुलेट द मीन। तो आप अपनी वर्कशीट में देखोगे तो वर्कशीट में स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं फटाफट रीड कर देती हूँ। फर्स्ट यू हैव टू राइट द टेबल। टेबल में आपको क्या दिया हुआ होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, यानी 2 कॉलम्स दिए गए होंगे। नाउ यू हैव टू मेक द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम हमने बनाना है क्लास मार्क का, और वो किस प्रकार बनेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हर एक इंटरवल के लिए आपको उसका क्लास मार्क निकालते जाना है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। नाउ फोर्थ कॉलम कैसे क्रिएट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। हर एक क्लास मार्क को उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो फोर्थ कॉलम बन जाएगा FI XI का। नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द सम ऑफ कॉलम FI XI एज, और जो सिग्मा है समेशन, यानी जितने जो फोर्थ कॉलम हमारा बना था प्रोडक्ट वाला, उसके सारी एंट्रीज को हमने टोटल कर लेना है। और एक टोटल हमें किसका करना, फ्रीक्वेंसीज का। तो इस प्रकार से हमारा जो मीन है x बार, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। हमारे पास एक हमने ये एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पर आप देख रहे हो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं ये सारे, और उनके जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने लिख ली हैं। तो ये तो 2 कॉलम हमें किस में से मिल जाएंगे, क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। नाउ वी हैव टू मेक द थर्ड कॉलम, और वो कहलाता है हमारा क्लास मार्क का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस कर देना है, जो हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ये हो गई हमारी डैश से पहले लिखी हुई लोअर लिमिट, और ये हो गई हमारी अपर लिमिट। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2.5। अच्छा, मैंने ना आगे ये प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं किया है, यानी ये जो प्लस करके 2 से डिवाइड है वो नहीं किया है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं गैप, जो अंतर है वो इंटरवल्स में 5 का गैप है, तो हम भी इन्हें 5 के गैप से इसी प्रकार इसी रूप में आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरा ये थर्ड कॉलम की सारी एंट्रीज आ गई। नाउ फोर्थ कॉलम के लिए हमें क्या करना है,
सेकंड और थर्ड वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। ये हमारे फर्स्ट एंट्री हो गई। 7 मल्टीप्लाई 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 17.5 आ गया। इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई 7.5, 9 मल्टीप्लाई 12.5। आप इसी प्रकार से बेटा इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो आपके पास ये सारा फोर्थ कॉलम रेडी हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम हमने किस प्रकार बनाया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया है हमने सेकंड और थर्ड वाले नंबर्स को आपस में। तो इस प्रकार से अभी जो सारी संख्याएं आई हैं इन सभी को हमने क्या कर दिया है, टोटल। और टोटल को शो करने के लिए हमारा जो सिंबल है इसे बोलते हैं हम सिग्मा। तो ये आ गया, हमने लिखा सिग्मा FI और ये कैसे आया है, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड करने से। और यहाँ पर भी हमने जो दूसरा वाला था F वाला कॉलम था, इन सभी में भी सारी एंट्रीज को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 40। नाउ अब हम मीन फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या था, x बार इक्वल टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। और ये हमारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इस प्रकार से डिवाइड करने से हमारा जो है वो मीन निकल कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं 17, 32, 24, Q, 19। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर ये जो है ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यहाँ आपको इस Q को फाइंड आउट करना है एंड यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ मीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। यहाँ पर मीन आपको निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है और उसकी मदद से हमें ये Q फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कॉलम्स आपको कैसे लिखने चाहिए, फिर वर्टिकल में लिख लो, लेकिन यहाँ पर मैंने इसी में ही ऐड ऑन कर दिया है, मैंने हॉरिजॉन्टल में लिख लिए हैं ये कॉलम। आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें जो है वो वर्टिकली अरेंज कर लेना, खड़े में 0 to 20, उसके नीचे 20 to 40, फिर 40 to 60। अच्छा, थर्ड कॉलम हमारा बेटा कैसे बनता है, इन दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करके, तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 60 अपॉन 2 तो 30 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 100 अपॉन 2 50 आ जाएगा। दोनों को प्लस किया अपॉन 2 70 आ जाएगा। यहाँ ये 90 आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा कॉलम है बच्चे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये होगा हमारा थर्ड कॉलम। और फोर्थ कॉलम बेटा कैसे बनता है, दूसरे और तीसरे को आपस में गुणा करने से बनता है। तो मैंने वही काम किया है, दूसरे और तीसरे को, पहले को नहीं करना, पहले को हमने छोड़ दिया है। दूसरे तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, चौथा आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हो जाएगा हमारा 70Q। ठीक है, यहाँ भी ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना होता है, सेकंड वाली जो लाइन है उनका टोटल करना है। तो बाकी तो नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे। 17 में 32 ऐड करेंगे, फिर उसमें 24 ऐड करेंगे, Q को छोड़ देंगे 19 को। तो Q का क्या करना है, Q को जस्ट बाद में हमने सेपरेटली अलग से प्लस करके लिख दिया। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर भी जो प्योरली नंबर्स हैं हमारे नंबर्स है 170 में 960 प्लस करेंगे, उसमें 1200 प्लस करेंगे, इसे छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये इसे छोड़ देंगे, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, और इसे
कितनों किस किस को ऐड करना है, 170, 960, 1200 और 1710 को आपस में ऐड करके ये आ गया। अब जो हमने छोड़ा हुआ था इसे हमने सेपरेटली बाद में प्लस का साइन लगा के लिख दिया। तो ये हमारा तरीका है काम करने का यदि कोई फ्रीक्वेंसी बीच में मिसिंग है, कोई यहाँ पर अक्षर आ जाता है। अब हमने चौथे कॉलम का टोटल कर लिया है, दूसरे कॉलम का टोटल कर लिया है और एक्स बार की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप ऊपर ये वाला टोटल लिख देंगे और नीचे जो है वो ये वाला टोटल लिख देंगे। अब बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिएगा कि क्यू से क्यू कैंसिल, बिल्कुल नहीं होगा। तो सॉल्व कैसे होगा वो आप देख लीजिए। एक्स बार के नीचे हमने लिख देना है 50, उसकी वैल्यू है 50। कैलकुलेटेड था ना ये मीन तो हमें मालूम था, हमने एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये तो वही आ जाएगा और 50 के साथ ये दोनों ब्रैकेट में हमने ले लिए। अब इन्हें गुणा करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणा करके ये आ गया। और अब मैंने Q वाले एक साइड कर लिए हैं, 70 Q के साथ 50 Q माइनस हो गया और 4600 के साथ ये 4040 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 28। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स। अब ट्राई दीज है हमारे पास, तो ट्राई दीज में ये देखिए 45, 55 इस तरह से ये हमारे पास इंटरवल्स दिए हुए हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं बेटा। तो ये हो गए हमारे इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी जो कि हमें सवाल में दिए गए होंगे। अब हमने आगे काम क्या करना है, हमने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जिनमें डैश लगा हुआ है बीच में, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने आपके लिए ये कर दिए हैं, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 90 आ गए। अब ये हमने थर्ड कॉलम, बहुत इजी है, बहुत सरल है, ये हमारे पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना है। तो 53 दा 150, 1060 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 600, 11 मल्टीप्लाई 70 770, 8 मल्टीप्लाई 80 ये हो गया 640 और 3 मल्टीप्लाई 90 ये हो गया हमारा 270। और तो हमने ये कॉलम कैसे रेडी किया है आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों संख्याओं को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करने से ये कॉलम तैयार होता है। और चौथा कॉलम कैसे तैयार होता है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते जाइए, सेकंड और थर्ड वाली संख्याओं को गुणा करते रहो तो फोर्थ कॉलम आ गया। और इस प्रकार से हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कहाँ से आया, ये जो संख्या है इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम की संख्या, हमने सिर्फ कौन कौन से कॉलम्स को ऐड किया है, सेकंड और फोर्थ को, और फिर फॉर्मूले में यहाँ पर हमने पुट कर दिया। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। अब एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इसी प्रकार हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए, एक मिसिंग है फ्रीक्वेंसी जैसा हमारा एग्जाम्पल्स में था। तो काम बिल्कुल हमने वैसे ही करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया गया है मीन दिया हुआ है, तो हमने मीन की मदद से के की वैल्यू निकालनी है। अब आपने काम क्या करना बच्चे, फर्स्ट कॉलम बुक में से सवाल में से उतारेंगे, सेकंड कॉलम सवाल में से उतार लेंगे। थर्ड कॉलम कैसे क्रिएट करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग करते जाएंगे तो थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। और फोर्थ कॉलम भी आपको मालूम है कैसे बनाना, गुणा करने से, मल्टीप्लाई 8 5 दा 40, 12 15 दा 180, 10 मल्टीप्लाई 25, 11 मल्टीप्लाई 35 और k मल्टीप्लाई 45, तो वो 45 k
हो जाएगा। अब इन सारी एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे और ऐड करते वक्त मैंने क्या कहा था, हम इस वाली एंट्री को छोड़ देंगे। देखो मैंने इसके ऊपर पेन रख लिया, इसे पूरा पूरा छोड़ देना है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 45 को ऐड कर देते हैं। नो, 45 भी ऐड नहीं होगा, ये वाला होगा ही नहीं, ये वाली एंट्री पूरी ऐड होगी ही नहीं। जो केवल ये है हमारे पास ऊपर की 4, हम इन्हें ही ऐड करके लिख देंगे। ये हमारा 855 है। आई थिंक ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पहले मेरे ऐड करने में थोड़ी सी मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी। ये हमारा 855 है प्लस 45k, और यहाँ पर भी हमने सारी संख्याओं को जोड़ दिया और k को जस्ट बाद में लिख लिया। और x बार का फॉर्मूला, ये हमारे मीन का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 25.2 अपॉन 1 लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, और ये इसके साथ यहाँ पर गुणा हो जाएगा। मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में इनको गुणा करके भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ के वालों को इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर जो है वो नंबर्स को, तो के वालों को सब्ट्रैक्ट करके आया 19.8 और यहाँ पर आया हमारा 178.2। तो इसको k की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 178.2 अपॉन 19.8, ये डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो हमारे k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, k इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।